वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ये एक छोटा सा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, फिजियोलॉजी का। और तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है एल्वियोलर पार्ट। ये बीच में एक और दूसरा पार्ट आएगा, और तीसरा पार्ट पहले लिख लेते हैं। तीसरा पार्ट है कैपिलरी पार्ट। और फिर बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में ये पार्ट होगा एल्वियोलर और कैपिलरी पार्ट के बीच वाला पार्ट, मतलब इन बिटवीन, मतलब बिटवीन एल्वियोलर एंड कैपिलरी पार्ट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि इसके बीच में क्या क्या होता है। देखिए, पहले ये तीन एक के बाद एक ही होगा, मतलब इसका सीक्वेंस यही होगा। ठीक है, ये नहीं कर सकते कि पहले कैपिलरी पार्ट ला दिए फिर इन बिटवीन, ये नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स ये देखने में ही पता चल रहा है कि एक के बाद एक ही आएगा। ठीक है, और इसके बाद जो हम इसके बीच में जो लिखने वाले, इसके अंदर जो लिखने वाले पार्ट्स, वो भी सीक्वेंस वाइज ही होगा। ठीक, तो पहला पार्ट क्या होगा, इसके बीच में है। पहला है लेयर ऑफ सर्फेक्टेंट। देखिए, लेयर ऑफ सर्फेक्टेंट क्या है, जो सरफेस टेंशन को मेंटेन करता है एल्वियोलाई में। ठीक है, और एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं करता, इसी के वजह से कोलैप्स नहीं करता। ठीक, फिर दूसरा है लेयर ऑफ एल्वियोलर फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद आता है लेयर ऑफ एल्वियोलर एपिथेलियम। उसके बाद क्या होगा, लेयर ऑफ एल्वियोलर एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये बेसमेंट, इसका एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है लेयर ऑफ एल्वियोलर एपिथेलियम का, तो वही बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलर एपिथेलियम। ठीक है, और फिर इसका क्या होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस होगा बिटवीन एल्वियोलर एंड कैपिलरी पार्ट। इसके बीच में क्या होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, और इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो कि क्या करेगा, गैसेस डिसॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, मतलब गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा। फिर कैपिलरी पार्ट में आ जाते हैं। कैपिलरी पार्ट में क्या होगा, इसमें क्या था, लास्ट तक क्या था, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, और क्या किस चीज़ का होगा, कैपिलरी का। तो और कैपिलरी का क्या होगा, एंडोथीलियम होगा। ठीक है, कैपिलरी एंडोथीलियम। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी एंडोथीलियम। ठीक है, और क्या होगा, कैपिलरी एंडोथीलियम ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें भी एल्वियोलर एपिथेलियम था, तो इसमें कैपिलरी एंडोथीलियम होगा।
और याद रखिएगा इसी सीक्वेंस में होगा, ठीक है। अब सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, तो पहले क्या होगा, लेयर ऑफ सर्फेक्टेंट, लेयर ऑफ एल्वियोलर फ्लूइड, लेयर ऑफ एल्वियोलर एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलर एपिथेलियम, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल जो कि होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड से भरा हुआ, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी एंडोथेलियम, फिर कैपिलरी एंडोथेलियम, ठीक है। और देखिए ये तीनों का मिला के जो विथ होता है, मतलब जो थिकनेस होता है, वो होता है 0.6 माइक्रोन, ठीक है। 0.6 माइक्रोन होता है ये तीनों का थिकनेस, मतलब ये तीनों का मिला के जो थिकनेस होता है वो 0.6 माइक्रोन होता है, ठीक है। तो अभी ये पार्ट थोड़ा सा ड्राइंग के थ्रू समझ लेते हैं। तो पहला क्या है, लेयर ऑफ सर्फेक्टेंट। तो लेयर ऑफ सर्फेक्टेंट को मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये हुआ लेयर ऑफ सर्फेक्टेंट, ठीक है। लेयर ऑफ एल्वियोलर फ्लूइड को मैं ऑरेंज से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये जो ऑरेंज ऑरेंज वाला पार्ट है वो है लेयर ऑफ एल्वियोलर फ्लूइड, ठीक है। लेयर ऑफ एल्वियोलर एपिथेलियम, अभी ये क्या है, ये तो सेल्स है, ठीक है। तो ये मैं ग्रीन से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये ठीक है। और इसके बाद होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन मैं पर्पल से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अभी इसके बीच में क्या होगा, ये इन बिटवीन एल्वियोलर लेयर, एल्वियोलर एंड कैपिलरी पार्ट, तो ये एक लेयर होगा इंटरस्टिशियल स्पेस का। तो इसको मैं स्पेस ऐसे ही रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक और बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, एक और बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, कैपिलरी एंडोथेलियम। कैपिलरी एंडोथेलियम को मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं मार्क कर लेता हूँ। तो ये पहला होगा सर्फेक्टेंट। अच्छा ये देखिए, इस तरफ एयर होगा, ठीक है, एयर इस तरफ होगा, और इस तरफ क्या होगा, ब्लड होगा, क्योंकि ये कैपिलरी है, ठीक है, ये कैपिलरी है। और ये देखिए कि ये कैपिलरी है तो दोनों तरफ ऐसा होगा, ठीक है, दोनों तरफ ऐसा होगा, और बीच में से ब्लड फ्लो करेगा इस तरफ, ब्लड फ्लो करेगा इस तरफ, और दोनों तरफ ये होगा, ठीक है, ये दोनों तरफ होगा, मतलब ऐसे करके, ठीक है, और ब्लड फ्लो ऐसे करेगा। और ये क्या होगा, यहाँ पर ये एक एल्वियोलर सैक है, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे कप शेप है, ठीक है, ऐसे कप शेप है, ऐसे करके कप शेप है, और इसमें एयर आएगा, ठीक है, बाहर से एक्सटर्नल एयर आएगा, ठीक है। और यहाँ से एयर जाएगा, एयर अंदर से बाहर जाए, अंदर से बाहर से अंदर जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, और अंदर से बाहर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठीक है, ये समझ गए आप। अच्छा तो अभी कर लेते हैं, ये सर्फेक्टेंट लेयर है, ये है एल्वियोलर फ्लूइड, ये है एल्वियोलर एपिथेलियम,
ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलर एपिथेलियम। ठीक है, और देखिए ये है इंटरस्टिशियल स्पेस। ये इसको मैंने जो छोड़ा है, इसमें क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। तो इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, ये गैप जो होता है। और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऑफ कोर्स ये है कैपिलरी एंडोथेलियम। ठीक है, एंडोथेलियम है, कैपिलरी एंडोथेलियम है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी एंडोथेलियम होगा। ये सेल्स है। ठीक है, ये एक्चुअली यही दोनों साइड होगा। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली ट्यूब टाइप का है ना, तो कैपिलर क्या होता है, ट्यूब टाइप का होता है। तो हर एक साइड में ऐसे राउंड करके ऐसे होगा। ठीक है, ये सेल्स ऐसे राउंड करके बना रहेगा, और बेसमेंट मेम्ब्रेन आउटर साइड में होगा। ठीक है, और फिर ये होगा कैपिलरी एंडोथेलियम। और एक और चीज़ इसी से रिलेटेड है, वो है ये इसका डायमीटर। ये जो कैपिलरी का डायमीटर होता है, ये कैपिलरी का डायमीटर। ठीक है, कैपिलरी का डायमीटर होता है 8 माइक्रोन। ठीक है, और आरबीसी का, आरबीसी जो कि ट्रेवल करता है इसके थ्रू। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का डायमीटर। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का डायमीटर होता है 7.4 माइक्रोन। देखिए इसी वजह से, मतलब ये देखिए कि 8 माइक्रोन और फिर 7.4 माइक्रोन। देखिए इसीलिए इतना एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज हो पाता है इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, जहाँ पर हमने देखा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।